ये एक महीने, वैसे तो अमूमन 1 महीने का बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 15 दिन का लेते हैं, ताकि 15 दिन में आपको चेंजेस करना चाहो तो करके दे दो। ठीक है ना? तो उसमें मैंने अभी इसमें 2 ही एग्जांपल दिए हैं। जैसे नाहरपुर में अभी बात हुई है, वीकली बीट है तो वीकली करेगा। अभी तक हम ना लिख देते हैं नाहरपुर, मालवीय नगर, लुधियाना, जलंधर, जो मर्जी लिख के अपना दे दिया आपने, फटाफट खाना पूर्ति करनी है। ठीक है? अकॉर्डिंगली तो एएसएम देखता है, यार ये मेरा फेवरेट लड़का है, चल मैं आज तो लुधियाना चलता हूँ, अमनदीप तो जाएंगे, अपना बैठ के पहले पूड़ी वूड़ी खाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। ठीक है, होना चाहिए, ये भी जरूरी है, बट जरूरत है तो एएसएम तभी जाएगा ना। नहीं नहीं, फेवरेट लड़के से काम करने का मजा आता है। लेकिन हम जो क्या चाह रहे हैं, पीजेपी लड़के की खासकर और एएसएम की ऐसी होनी चाहिए कि पीजेपी को देखते ही ना आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाए। आप लोग समझ रहे हैं? संजीव एक बार सामने देख लो, आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाए, आप जो जा रहे हैं ना। अब मेरे को सर पता क्या कहते हैं, आप बताओ 1 हफ्ते में आप क्या क्या करोगे, तो मुझे अपनी मेरी एक तरह से 1 हफ्ते की पीजेपी मुझे देनी पड़ती है। अब मुझे पता नहीं मुझे 11 बजे किसका फोन आ जाए, मुझे ये काम कर रहा हूँ उसकी जगह मुझे दूसरा काम करना पड़ जाए। लेकिन एक बार मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे सुबह 11 से 12 मुझे गणेश जी से बात करनी है, 2 से 3 मुझे सुखदेव से बात करनी है, बीच में ये मीटिंग करनी है, बीच में ये करना है। मुझे 1 हफ्ते का देना होता है, तो मेरे पसीने निकल जाते हैं कि क्या लिखूं। काम तो कर रहा हूं मैं, उनको भी नजर आ रहा है, लेकिन लिखने में दिक्कत आती है। अब यही चीज है हमारे पास, हमारा पीजे अगर हमारा वो तैयार है बीट प्लान, तो हमारे को पीजेपी बनाने में दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा सोच के बनाएंगे ना तो हमारे को पोटेंशियल मिलेगी। अब ये मान लो एक एरिया मेरा नाहरपुर का, वहां से मेरी सेल 55,000 की आती है, तो मैं लिखता हूँ यार मेरी 55,000 की सेल आती है, तो मैं इस बार 60,000 का टारगेट लेता हूँ। भले ही वहां से आप 15,000 पे गिर के आ जाओ, आप प्लानिंग 60,000 की लेके चल रहे हो। समझ गई? टारगेट मतलब बना के मैं प्लान को एवरेज 50 55,000 पे आ रही है, तो अगले महीने टारगेट तो अगले पेज पे जाओगे तो मैं टारगेट और जाएगा हमारे पास कि 70 तक शेयर का टारगेट लेके चलो। ये वाली बीट मेरी पोटेंशियल है, इसका मैं ज्यादा टारगेट लूंगा। ये वाली बीट मेरी हल्की है, यहाँ मैंने पिछली बार माल ठोक दिया था, इस बार यहाँ 25,000 की सेल नहीं आएगी, इस बार यहाँ 15,000 की सेल आएगी। मालवीय नगर के अंदर मेरा 25,000 का टारगेट था, मेरी 6,000 की सेल आएगी, तो मैं वहां 6,000 का लिख दूंगा यार, कोई बात नहीं, कमाई हो सकता है वहां 6 की जाए, तुम्हारी 25 की आ जाए। हाँ, 25 भी आ सकती है। तो अपना पीजेपी या परमानेंट जनरल प्लान आपको पूरे महीने का या 15 दिन का ऐसा सोच के बनाना है कि आपके जाने पे आपकी पोटेंशियल नजर आए। अब आपने इसमें नंबर ऑफ आउटलेट भी लिख दिए कि मेरे इतने आउटलेट है जी। अब हो सकता है 35 आउटलेट है, आप 15 पे ही माल दे पाए, 10 पे दे पाए। जीरो वाले भी हैं हमारे यहाँ, आपको पता है हम जीरो वाले को भी कुछ नहीं कहते। गुजरात है, वहां जीरो पोटेंशियल आती है, कोई बात नहीं, मैं नया एरिया है। धीरज जी जाते हैं 2 प्रोडक्टिव लेके आते हैं, कोई बात नहीं जी, नया एरिया है। जितेंद्र जाता है हमारा, वो 27 आउटलेट करता है, उसमें 22 प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आईएनए मार्केट है। तो ये अपने माइंड में रख के चलो, ये चीज आपको ही पता है, मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई। तो अपना परमानेंट जल्दी प्लान आप इस तरह से बनाएं कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट 10 लाख रुपए का है, तो ये लास्ट वाली प्रोजेक्टेड एवरेज सेल है ना, या नंबर ऑफ आउटलेट के बाद जो प्रोजेक्टेड एवरेज सेल जो आप ले रहे हो, ये आपके टारगेट से मैच होनी चाहिए। एग्रीड? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो ये अगली बार ये सारा भर के देना आपने, और बाहर वालों के लिए टाउन टाउन वाइज भर के दें। ठीक है, मार्केट का नाम लिखे, साथ में टाउन लिखे, अपना हेडक्वार्टर लिखा लुधियाना, मार्केट मेरी कोई भी है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। मान लो लुधियाना में 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन आज मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहूंगा, और बीट मेरी ये वाली रहेगी, आउटलेट मेरे इस बीट के इतने हैं, एवरेज सेल मेरी यहाँ 15,000 आती है, मैंने 20 का टारगेट ले लिया। ठीक है, ये सारा काम आप करते हो, लेकिन अब धीरे धीरे बंदा लथार्जी हो जाता है, छोड़ यार, हर बार तो मांगती है, दनादन लिख के जो मुंह में आया लिख दिया, दिमाग में जो आया दे दिया दीपाली को, दीपाली अपने आप देखेगी। फिर वो मेरे पास लेके आती है, मैं कहता हूँ यार ठीक है, लड़के ने लिखा होगा, ठीक है हुआ। बट अगर हम सही ढंग से चलें, दिमाग से चलें, और एएसएम उनके अकॉर्डिंगली एएसएम अपने रंगों का ठीक करें, पीजेपी प्लान, और मैं आप लोगों को देखता हूँ कि हाँ यार मेरा एएसएम आज ये काम कर रहा है, चल मैं आज
जलंधर का चक्कर लगा के आता हूँ या इंदौर जाता हूँ, मुझे इसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि यार आपके साथ किसी वीक बीट में चलूँ या किसी पोटेंशियल बीट में चलूँ। अब यार चावला जी आ रहे हैं, इनको बढ़िया बीट दिखानी है यार, तो अपना चलो जी आज इंदौर का बड़ा 56 एरिया दिखा दिया, 56 बाजार, वहाँ 2 कुल्फी खिलाई, 1 पानी पिलाया, काम हो गया। चावला जी भी खुश, उनका बीट भी अच्छी लगी, उनको भी लगा यार बंदा आया हूँ, चलो अच्छा मैंने नई एरिया देखा, नए दुकानदार से मिला, लड़का मेरा बढ़िया काम कर रहा है, गुड गुड गुड। ऐसे नहीं, कोई सीनियर आता है आप उसको ऐसी जगह ले जाओ जहां आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो कोई नई चीज आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं वो भी कंपनी से तनख्वाह ले रहा है तो वो वहां पे कुछ आपका भला करने के लिए आया है, वहां पे वो कोई रात बिताने या कोई आपके साथ बढ़िया लंच करने या डिनर करने नहीं आया। तो उसको प्रॉब्लम वाली जगह पे लेके जाओ ताकि कुछ कंपनी का पोटेंशियल निकले। ठीक है जी, नेक्स्ट। सैम्पलिंग प्रोसेस इन आउटलेट, ये वैसे सबको पता है, हम लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट हमारे को पता होना चाहिए, स्पेशली होरेका के अंदर, कि हमारे को जो है किस आउटलेट पे जाना है, ये हमारा उसके साथ फिक्स होना चाहिए। ये इसके लिए आप हमारे बैकअप टीम से भी हेल्प ले सकते हो कि बैकअप टीम वहां से अपॉइंटमेंट लेके आपको दे सकती है। ठीक है, फिक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ शेफ, वो शेफ या जो भी आपका बंदा है उससे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकती है मैडम। ऑलवेज फुलफिल योर कंफर्म डेट और टाइम, डेट और टाइम उनके साथ आप कंफर्म करते हो, भाई शुक्रवार को 7 तारीख को जाना है और 3 बजे पहुंचना है, तो आप अपने टाइम पे पहुंचे। हम वो बंदा मिले ना मिले, हो सकता है 90% नहीं मिलते हमारे को मालिक या ओनर, तो आप अगर उन्हें टाइम देते तो आपका आपकी तरफ से कोई मिस आउट नहीं होना चाहिए। और प्रोडक्ट नॉलेज एक बार दोबारा से रिवर्स करके जाओ, अपने पास रिवाइज करके जाओ, ताकि आप वहां जाए तो कुछ भूले नहीं। आपको सामने वाले दुकानदार से अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता है, ये तो है ना। अगर मान लो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी याद नहीं है, तो आपको ये तो पता है कि मैं इससे तो ज्यादा बता दूंगा यार कि मेरे ये 18 फ्लेवर आते हैं। तो ये सारी चीज रिवाइज करके जाओगे तो सामने वाले के ऊपर हावी होकर बात करोगे, उससे ऑर्डर लेने में आसानी रहेगी। प्रोसेस आपका यही है, सैम्पलिंग आप करते जाएं। हमारी कंपनी का जो धार होगा सैम्पलिंग से ही होगा, जितनी ज्यादा सैम्पलिंग करेंगे हमें ऑर्डर मिलता ही है। आप ये मत सोचो कि आज आपने सैम्पलिंग कराई 200-300 रुपये खर्च कर दिया, आपकी तनख्वाह भी लगाए, तो एक सैम्पलिंग में हमारे को 2000 रुपये खर्चा आया, लेकिन आज वो 2000 रुपये किया हुआ खर्चा शायद आने वाले टाइम में वो हमारे को लाखों रुपए की सेल से दे सकता है वो दुकानदार। तो सैम्पलिंग कराते समय डरो मत, आपके एरिया की सेल बढ़ती है, आपकी सेल बढ़ती है, कंपनी की सेल बढ़ती है। एग्रीड? मेरे ख्याल ये लास्ट ही पॉइंट है। नहीं, स्कीम एंड कैलकुलेशन से आपकी बात हो ही गई है। हाँ, एक छोटी सी और देख लेते हैं, आउटलेट कैटेगरी। ये समझ लो हम लोग ना कई बार क्या करते हैं, आउटलेट कैटेगरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या आउटलेट है। हमारा जनरल ट्रेड में तो आपको सबको पता ही है, जीटी, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्फेक्शनरी, बेकरी, पान शॉप, होलसेलर, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, ये सब जनरल ट्रेड में हम लोग करते हैं। हम लोग जो अभी फोकस कर रहे हैं सारा होरेका पे कर रहे हैं। तो होरेका में जो आउटलेट है, होटल, बैंकेट, कैफे, कैटरर्स, स्टॉल शॉप, वैन शॉप, कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन अलग है, हॉस्पिटल कैंटीन अलग है, एमएनसी ऑफिस में भी कैंटीन है आजकल। तो ये कैटेगरी वाइज हम लोगों ने अपनी तरफ से कर रखा है, फॉर्मेट बना भी रखा है, लेकिन कई बार लड़के उसमें कंफ्यूज होकर गलत जगह भर देते हैं उसको। मतलब कैटरिंग वाला कैटर और बैंकेट लगभग एक जैसा वो है, लेकिन कई जगहों पे दिल्ली में खासकर अलग अलग है। दिल्ली में कैटर बैंकेट हॉल वाला ऑर्डर देता है, उसने कैटर को हायर किया होता है। कई जगहों पे कैटर ऑर्डर देते हैं, वो बैंकेट हॉल को हायर करते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, कैटर को अलग रखो, बैंकेट हॉल को अलग रखो। स्टॉल शॉप मतलब रेडी वाला हो गया, ये स्टॉल का मतलब ये है, पान शॉप हो गया। रेडी वाला कोई लगा बेचता है, 50 रुपए की मॉकटेल बेच रहा है, वो भी क्लाइंट है हमारा। आजकल वैन आउटलेट खुले हुए हैं, आप देखो वो टेम्पो में पूरा वो क्या, हाँ फूड ट्रक कह लीजिए, गुड़गामा में बहुत है। तो ये इसका भी कल्चर चला हुआ, आप घबराओ मत कि ये वैन वाला मेरा क्या लेगा। अरे उसका तो बढ़ ही रहा है ना, अगर वो एक पेटी लेता है तो
आपकी एक बोतल उसको 2000 रुपए तक कमा के दे सकती है। आप अपना कैलकुलेशन मोटा मोटा दिमाग में लगा के रखो कि वैन शॉप को आप जरा सा अपना प्रॉफिट दिखाओ कि देख भैया तू 6 बोतल रख ले, 6 फ्लेवर है, तेरे को इसको 6 फ्लेवर के अंदर 10,000 रुपए ना बचे तो मुझे कहियो। अगर तू 50-70 रुपए गिलास बेचता है तो 10-15 रुपए तेरी कॉस्ट आ रही है। ठीक है ना, सारा उसको समझाओ, अपना सैम्पलिंग करके दिखाओ उसको, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि वो ना ले। तो आउटलेट कैटेगरी पहचानो और सही जगह पे जाओ आप। ये सारे फॉर्मेट आपके आए हुए हैं, ये लास्ट ही पॉइंट था। ठीक है, बाकी अगली बार मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। कोई किसी का क्वेश्चन है तो बात करिए, समझाइए, बताइए। अनम्यूट कर लें आप एक एक करके, चले गए सारे। हाँ जी बोलिए, बोलिए जी, आवाज आ रही है मेरी? है बोलिए कुलदीप जी, बोलिए, बताइए। हेलो, अरे बाहर का शोर कम करो यार, हम तो अपनी अपनी बात करो आप। हाँ बोलिए जी। हम्म, बीजेपी को जो है अपने हिसाब से बनाना है कि जहाँ से अपनी आरवाई ज्यादा निकले उसको मार्केट भी हाँ उस हिसाब से बनानी है। बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया है। आउटलेट कैटेगरी अपने आप को चेक करना है कि आपको किस कैटेगरी में आता है। हाँ तो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट एक कंफ्यूजन ये आती है कि जैसे हमारे जो बीजेपी से अदर टाउन से अगर कोई कॉल आती है वहाँ पे मेरे को विजिट करना, तो उस केस में कैसे जाएगा? देखिए, आपको किसी अलग टाउन से कॉल आती है तो आपको ये नहीं कि छूटते भाग पड़ना है कि हाँ भाई फटाफट ये तो तैयार बैठा है मेरे से माल लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा उसको भी तरसाओ कि मैं आता हूँ भैया तेरे पास, मेरे पे टाइम भी तो खाली होने दे, मैं भी तो विला थोड़ी बैठा हूँ। उसके बारे में रेकी करो, उसके बारे में पता करो कितना पोटेंशियल दुकानदार है और मेरे लिए यूजफुल रहेगा। ऐसा ना हो कि दूसरा तुम्हारा वहां 50,000 का दुकानदार हो और तुम 20,000 वाले के पीछे भाग पड़े, पता लगा उसने छोड़ दिया, उसने लिया नहीं। समझ गए? तो आप सोच समझ के जाओ, मैं मना नहीं कर रहा जाने के लिए, लेकिन अगर आपने बीट चेंज करनी है तो अप्रूवल ले लो एक बार। ये भी तो हो सकता है कि ऐसा तो बीट पे जाएगी नहीं, उस बीट पे इन्हीं एरिया के में एक तो बीट तो होगी आसपास में कोई, जब जिस वो बीट का उस दिन चले जाए मिलने। और कल संडे है, ये सारी की सारी आपको प्रेजेंटेशन मेल कर रहे हैं या गूगल पे भेज रहे हैं। इसको आप इसके हिसाब से अपना पीजेपी, अपना बीट प्लान, जो जो आपको बताया, अपनी अपनी खासकर पिच, ये मैं चाहूंगा एक बार सारे लड़के अपना या तो मुझे लिख के भेजें या कहीं बात करते हुए रिकॉर्ड करके भेजें। एग्रीड?